चौधरी साहब, मैं इंसाफ आपके हाथ में है। मुझे पुलिस कचहरी का नहीं पता, बस आपका इंसाफ चाहिए। अभी के अभी, आज के आज। इसके साइयों को तो आ लेने दे, जिन्होंने इस जैसे कुत्ते पाल रखे हैं जो हर आते जाते पे भौंकते हैं। अब तो उनके आने पे ही बात होगी, वरना कल को कहेंगे चौधरी ने बताए बगैर हमारा बंदा फड़का दिया। मुझे माफ कर दे चौधरी साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझ पे इल्जाम है। आओ मलिक जी, आओ। ये सब की है चौधरी मंत्री? कुछ नहीं मलिक जी, बस ऐसे ही तुम्हारे कामे के साथ शुगल मेला लगा रहे हैं। नहीं मलिक साहब, ये मुझे फड़का देने की धमकी दे रहा है चौधरी। और तू बकवास बंद कर। ओए, कुत्तों को परे करो और जाओ लस्सी पानी का इंतजाम करो। मुझे लस्सी पानी पियाने के लिए मेरे बंदे को दरख्त से बांधना जरूरी था क्या? ओ मलिक जी, बैठो तो सही, फिर बताता हूँ सारी बात। बैठो। हाँ गुलाम रसूल, बता। मलिक जी, आपका बंदा दिन दिहाड़े मेरे घर में घुस आया और मेरी इज्जत पे हाथ डाला और मेरी बेटी को वर्गलाकर भाग जाने का दर्ज देने लगा। वो तो मेरा मुर्शिद कामिल है कि मैं किसी काम से घर चला गया, और अगर ना जाता तो इसने तो मेरी बेटी को ले जाना था और फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। ये झूठ बोल रहा है मलिक साहब, ये झूठ बोल रहा है। तो सच क्या है तू बता दे। कसम से मलिक साहब, मैंने फरीदा को वर्गलाने की कोशिश नहीं की। वो तो अल्लाह की बंदी खुद मुझे सलाह दे रही थी कि मुझे लेके भाग जा। मैंने कहा नहीं, मैं मलकू का आदमी हूँ, निकाह करके इज्जत के साथ लेके जाऊंगा। अगर मैं तुझे भगा के ले गया तो मेरे मलकू की बहुत रुसवाई होगी। वाह मलकों के बंदे वाह, रूसी कुत्ते की तरह दर्द से बन के तूने हमारे सरों पे बड़े सेरे सजवाए बगैर था। वो इससे तो अच्छा था कि तू इसी कुड़ी के साथ भाग जाता। तेरे पीछे खड़ोंदा कोई मजा ते आंदा। लख दी लानत तेरे जमन वाले थे। मलिक जी, आपका बंदा झूठ बोल रहा है। मेरी फरीदा कर्मा वाली 5 वक्त की नमाजी है और हर महीने 10 नफली रोजे रखती है। देख, जो बंदा तेरे घर आके तेरी कर्मा वाली से मिल रहा है, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि दोनों में सलाह है। तू इस सलाह को निकाह में तब्दील करके इस मामले को यहीं ख़त्म कर। नफली रोज़े रखने वाली का फ़र्ज़ अदा कर। मैं तुझसे अपने बंदे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। जब दोनों राज़ी हैं तो क्यों बात को लंबा कर रहे हैं? हाँ, ये मलिक यार मोहम्मद का बेटा है ना? हाँ चौधरी मेहरदीन, ये मेरा पोता है। बोल फिर गुलाम रसूल, तुझे मेरे बंदे का रिश्ता मंजूर है? मलिक अल्लाह यार का पोता पहली दफा हमारे इलाके में आया है। अब इसे खाली हाथों नहीं टोरेंगे ना। गुलाम रसूला, बिस्मिल्लाह कर। काके ने 16 आने से ही बात की है। जो हुक्म चौधरी साहब, आप माई बाप हो। जल्दी करो, देर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा। एडमिशन फॉर्म्स जमा कराए? नहीं। क्यों? वो मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। ओके गुड, चलो अब ISSB की तैयारी करो। और हाँ, इस बार अपना माइंड चेंज ना करना। मेरी आर्मी तुम्हारा फाइनल डिसीजन होना चाहिए। गॉट इट? शाबाश। सॉरी देर हो गई, बारिश शुरू हो रही है। फराज, एक बात पूछूं? पूछो। जैसे बताओ, तुम्हारे और साथ के दरमियान क्या चल रहा है? जब से वो वापस आए तुम बाप बेटे कम और सीनियर जूनियर ऑफिसर की तरह ज्यादा लग रहे हो। तुम उसे कोई सेकंड लेफ्टिनेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो। ट्रीट नहीं, ट्रेन कर रहा हूं। इस उम्र में उसे प्यार से ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। साद एक अच्छा लड़का है और मैं उसे मजीद अच्छा देखना चाहता हूं। उसे हलाल करने वाला खिला के शेर की नजर रख रहा हूं ताकि वो भी कल को शेर बने, लगड़ा बग्गा नहीं।
चौधरी मेहरदीन, मैं तो अपने डेरे से यही फैसला करके निकला था कि मेरे बंदे का पाँव में कसूर होए ना होए। तेरा एक गामा ते मैंने भी फड़काना ही है फिर। मलिक जी, कामों की कोई कमी नहीं, जितने चाहे फड़का दो, बस मुझे मत फड़काना। तुम हमारे बुजुर्ग हो, सब तुम्हारा अदब करते हैं, तुम्हें तो कुछ कह भी नहीं सकेंगे। तो फिर मेरे बंदों का भी अदब करना सीख ले बेअदबे, ना बांधा कर गरीबों को दरख्तों से। मलिक जी, अल्लाह को गवाह बना के कहें कि अगर हमारा कोई बंदा ये करता तो आप उसके साथ क्या करते? उसे अपने डेरे में बिठाते और आपको पैगाम भिजवाते कि आकर अपना बंदा ले जाए। यूं खुले में दरख्त के साथ बांधकर कुत्ते ना छोड़ते उस पे। दिल खुश कर दिया तूने काके। मैं काका नहीं हूं, मेरा नाम मलिक शाहजैन है चौधरी जी। चलो साहब, खाना लगे। हाँ ठीक है, तो आजा फिर मलिक शाहजैन पुत्र, रोटी ठंडी ना हो जाए कहीं। ठंडी रोटी ते ठंडा दुश्मन, अल्लाह दुश्मन दे मत्थे भी न मारे। चौधरी मेहरदीन, चल फिर अल्लाह यार, देखें आज चौधरी मेहरदीन खिलाता क्या है। अपनों के लिए अपने घर का ही खाना बनाया। आए। लगता है सारे जमाने का बोझ मेरे मोटों पे डाल दिया। हाँ हाँ हाँ, वो रानी ने खाना खा लिया? कहाँ जी, अभी खाली बर्तन लेने गई थी। सारा खाना वैसे ही पड़ा है और वो बीबी पढ़ाई में गुम है। अल्लाह तबाह करे इनको, जो मेरी बच्ची को दोबारा से फेल कर रहे हैं। पढ़ पढ़ के कांटा हो गई मेरी शहजादी। ज़ैन, एक दफा ज़ारा को मुड़ के देख लो। शाबाश, ये हुई ना बात। अब थोड़ा मुस्कुरा कर देखो, ज़ारा को हौसला मिलेगा। ये तुमने ठीक नहीं किया ज़ैन, ज़ारा जैसी पाकीज़ा लड़की को छोड़ दी। अब तुझे ऐसी बदकिरदार लड़की मिलेगी ना, तू सारी जिंदगी याद रखेगा। आ जाए रानी बीबी। क्या है? एक तो मुझे इस घर में कोई पढ़ने नहीं देता, मेरे फेल होने की आधी जिम्मेदार तुम हो। मैं जब भी कुछ याद करने लगती हूँ तुम आ जाती हो मेरा टेम्पो तोड़ने। वो जी बड़ी बीबी कह रही है कुछ खा पी के पढ़ाई करो, पढ़ाई दिमाग का खून पीती है। अल्लाह का वास्ता कुछ खा लो बीबी। खा लूंगी, अभी ये लेके जाओ यहाँ से। मेहमान गए? जी नहीं, खाली बर्तन आ गए हैं तो मेहमान भी जाने वाले होंगे। ये कौन है जो दीमक की तरह चिपक गए? वो जी मलिक अल्लाह यार और उनका पोता मलिक शाहजैन। अच्छा जाओ तुम यहाँ से। आप परेशान ना हो बीबी जी, थोड़ा बहुत उन्होंने खाना खा लिया होगा। अब क्या करें बीबी, पढ़ाई में जो लगी हुई है, किताबों में लगी तो रहती हैं वो, और खाना भी उन्होंने थोड़ा बहुत खा ही लिया होगा। अल्लाह करे मेरी बच्ची कामयाब हो। बीबी जी कुछ बाजू में आराम आया आपके? हाँ, काफी फर्क है। अल्लाह ताला उन्हें भी पास करेगा बीबी जी। अच्छा भाई चौधरी मेहरदीन, बहुत लगवाने वाला था। मरजाई को बोलना उसने खाना बहुत अच्छा बनाया। जरूर। फिर कभी लगाओ ना डेरे पे। कौन आया है आज? आए हाय, कहाँ गया ये हीरो? नजर क्यों नहीं आ रहा? गाड़ी में तो नहीं बैठ गया?
हाय, कहीं मिस तो नहीं हो गया मुझसे? मुलाजिम हुसैन किधर है शाहजैन? वो जी वो गुस्ल खाने में गए हैं जी। गंदा भला हीरो भी गुस्ल खाने जाता है? मेरा हीरो तो गुस्ल खाने से एंट्री कर ही नहीं सकता। मलक शाहजहान आ गया मलक जी। चल देख ले, कभी कभी गन से भी हीरा निकल आता है। सदके मेरे यारा तेरी यारियां, मेरी खुशियां तू सारियां, दिल का दिल से हुआ है ऐहद वफा। आई थिंक आई विल मिस यू। मेरे यारा तेरी यारियां, सॉरी फॉर एवरीथिंग। मेरी खुशियां तू सारियां, दिल का दिल से हुआ है बेवफा। मेरे यारा तेरी यारियां, मेरी खुशियां तू सारियां। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक वहां भी हमारी जैसी लड़कियों का एक ग्रुप है जो कि हर रोज रात को हॉस्टल बंद करके चिकन कॉर्न सूप पीने जाती है मॉल रोड। तो जल्दी चलो ना, कहीं सूप पी के चली ना जाए। आँखों में जिनके ख्वाब सोते रहे, दिल पास जिनके सुनानी वो हेडमास्टर ने क्या कहा था? यही कि छोटी छोटी शरारतों पे अगर हमने पेरेंट्स को बुलाना शुरू कर दिया ना तो कॉलेज का इमेज खराब हो जाएगा। जो बिखरे नहीं, बिछड़े भी ऐसे के बिछड़े नहीं। भैया जी आपने बुलाया था? हाँ पुत्र, बैठ जा। तेरा बुलाया तो तेरी जनानी को भी था। जी जी, वो भी आ रही है। बॉर्डर पार से आ रही है क्या? उसको बोलो छेती है, उससे बात करके फिर मुझे डेरे पे भी जाना है। जी मियाँ जी आगे मैं हुक्म फरमाएं। हुक्म फरमाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है और उसके नबी की है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि शाहजैन माशाल्लाह जवान हो गया है, अब उस पर भी अल्लाह और नबी का हुक्म लगने लगा है। उसके कोई व्याशिया के बारे में सोचो। कोई लड़की देखी है? नहीं मियाँ जी, अभी तो नहीं देखी है। बस फिर देखना भी नहीं। कल चौधरी मेहरदीन ने मुझसे कहा है कि वो अपनी बेटी का हाथ शाहजैन के हाथ में देना चाहता है। हाँ है मियाँ जी, पक्के मुंह से कर दी उन्होंने इतनी बड़ी बात। उसने इशारों इशारों में मेरे साथ बात की। ओ अच्छा। भैया जी आपने भी कोई इशारा दिया है उसे? नहीं, मैंने भी कोई बात नहीं की है, बस इतना ही बोला कि अल्लाह खैर करेगा। हाँ, फिर तो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह तो खैर करेगा, आप भी कुछ करो दोनों। कोई दावत शावत का इंतजाम करो, चौधरी मेहरदीन को अपने घर पे बुलाओ, उसकी बेटी को देखो। अगर शरीफ नेक बच्ची है तो फिर बिस्मिल्लाह करो। वो शाहजैन से तो पूछ लेना। कहाँ है वो? शाहजैन? शाहजैन घर पे नहीं है, वो किसी दोस्त से मिलने पिंडी गया है। घर दूर है क्या? नहीं, 10-15 मिनट लगेंगे। आप शहरियार के साथ पढ़ते हैं? हाँ। आपके कितने नंबर आए? मैंने इम्तिहान नहीं दिया।
तू इधर कैसे? क्या कर रहा है? ओए तूने मुझे ढूंढा कैसे? दोस्तों को ढूंढना कोई मुश्किल काम है? हाँ, कल रात डेरे पर पुराना अखबार पढ़ा था, वहाँ तेरी तस्वीर देखी। तूने बोर्ड पे टॉप किया है बगैरत। मत पूछ रात कैसे गुजरी, खुशी से नींद ही नहीं आई। जैसी सुबह हुई तेरी तरफ निकल आया। बहुत बहुत मुबारक हो यार, तू तो जीत गया। हाँ, मुझे पता था तू कोई ना कोई कारनामा जरूर करेगा। तू क्यों नहीं आया? सलीम भाई जरा 2 बोतल तो लेके आया। अभी लेके आया। बता क्यों नहीं आया? जितना पढ़ना था पढ़ लिया, दफा कर मुझे। ये बता शाले का क्या बना? पता नहीं यार, मैंने उसे अपनी दुकान का भी नंबर दिया था, सोचा था कॉल करेगा। उसने मुझे ये भी नहीं बताया कॉल करके उसका रिजल्ट क्या है। कोई नंबर नहीं है क्या? उसका नहीं है, उसके हमसायों का नंबर था। मैंने 1-2 दफा ट्राई किया, किसी ने उठाया ही नहीं। मेरे पास शाले के लाहौर के घर का एड्रेस है, बाहर गाड़ी खड़ी है, चला लाहौर चलते उसे ढूंढते हैं। शहरियार भाई बोतल ठंडी नहीं है, गर्म ले आओ। अच्छा नहीं रहने दे फिर, ठीक है ठीक है। लाहौर को छोड़, जाके सादे से तो मिलते हैं ना पहले। मुझे नहीं मिलना उससे, तुझे मिलना है तू 100 बार जाके मिल। थप्पड़ भी खाना अपने पिछड़े हुए आशिक से। तूने मेरे साथ शाले को ढूंढने चलना है तो चल। मैं तेरी मान के लाहौर चला जाऊंगा अगर तूने मेरी मान के सादे से मिल लिया। फायदा बता, तू नुकसान बता। यार मुझे नहीं मिलना उससे, पता नहीं वो अपने आप को समझता क्या है। 2 साल की दोस्ती उसने 2 मिनट में खत्म कर दी। ऐसे लोग किसी के काम नहीं आते। एक लड़की के पीछे उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। सुन, मेरा ख्याल था मैं भी पूरी उम्र उसकी शक्ल नहीं देखूंगा यार। ठंडे दिमाग से सोचना, दोस्तों के दरमियान ऐसा हो जाता है यार। देख वो हमसे नाराज था, गुस्से में था, हमने उसकी नहीं सुनी, उसने हमारी नहीं सुनी। देख यही मौका है कि हम जाके एक सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करें। यकीन मार वो हमारे साथ बैठ के लाहौर जाएगा। अब तो कितने अरसे बाद SSG यूनाइट हो गया यार, सोचना यार। चलना। चल। बहुत बातें सुनिए तुम सबकी साथ से। वो बताओ तुम्हारा वो जो तीसरा दोस्त है, क्या नाम है उसका? शारिक। हाँ शारिक, उसको नहीं लेकर आए? जी वो लाहौर में होता है। हमने सोचा था कि उससे भी जाके मिलाएंगे अगर साद के पास वक्त हो। हाँ साद के साथ तुम प्लान बना सकते हो, लेकिन एक शर्त है, मेरा ड्राइवर साथ लेकर जाना होगा ताकि वो तुम लोगों पर नजर रखे और वापस आके मुझे पूरी रिपोर्ट दे तुम लोगों की। अच्छा साद आता होगा, उसके साथ तुम लोग प्लान बना लो और प्लीज बेटा जरूर खाना खा के जाना। हाँ थैंक यू सो मच। ओके, नाइस मीटिंग यू। खुदा हाफिज। सुबह आर्मी ऑफिसों के घर का खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक जैसा खान सामान लाते हैं। ओह हेलो बेटा, क्या कर रहे हो? हाँ क्यों? लगता है घर पे खाना नहीं मिलता। चलो शाबाश, प्लेट नीचे रखो। शाबाश। मजे का लग रहा है ना यार। बाजार का है। आंटी ने कहा था खाना खा के जाना। ये चाय है, ठीक है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मिलने आए थे तुझसे। हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? हॉस्टल से निकलवा दिया, अब क्या घर से भी निकलवाओगे? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं साहब? तुझसे बात करने आए हैं। हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसे खत्म करने आए हैं। यार मुझे कोई बात नहीं करनी। क्यों? मुझसे नहीं, खुद से मांगो इस क्यों का जवाब। तुम्हारी वजह से मेरे अपने बाप के साथ रिलेशनशिप खराब हो गई, आज तक ठीक नहीं हुई। मुझे कोई लफंगा समझने लगे जो सड़कों पे लड़कियों को छेड़ता फिरता है। तो तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों? जाओ यहां से। देख अगर यही बात है तो हम बात कर लेंगे अंकल से, सारा मामला क्लियर कर लेंगे। ना उनके पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त है, ना मेरे पास। इसलिए इसको यहां से लेकर जाओ और दोबारा मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है।
You're not welcome here, so leave. चले, या अभी पेट नहीं भरा तुम्हारा बेइज्जती से? ताजी वो कहीं वहीं से लाहौर ही ना चला गया हो अपने यारों के साथ। और मुझसे इजाजत लिए बगैर कैसे जा सकता है वो? ला वो आ गए, वो देख। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो, मौला खुश रखे। शरी बाबू, वो तेरी माँ तुझे याद कर रही थी, जब पाजी को उसकी बात सुना पहले। अच्छा, मैं आता हूँ। वो इसलिए मेहमान आए हैं, कोई चाय शाह का बंदोबस्त कर। अभी लाया जी उस्ताद जी। और देख जरा मिठा काट रखना जी, अमीर लोग जरा मिठा काट पीते हैं। क्या हाल है बेटा, तुम्हारे घर में सब खैरियत है ना? तो कैसे आना हुआ इधर? जी सब ठीक है, बस वो शहरियार से मिलने आया था। अम्मी, अम्मी। क्या है बेटा? जी बोले। क्या बोलूं? अब्बू ने कहा था आपने बुलाया है मुझे। नहीं तो मैं क्यों बुलाऊंगी? बेटा, शहर यार के नीचे जमीनों के मरब्बे नहीं है। दो बहनें हैं मासूम सी, और वो इस ख्वाब के सहारे बड़ा हो रही हैं कि उनका बड़ा भाई कहीं लग के उन्हें भी किनारे लगा देगा। हम गरीब लोग हैं, गाना बजाना करते हैं बेटा तो घर चलता है, रोज का कुआं खोदते हैं और अपनी सफेद पोशी कायम किए हुए। तेरी मेहरबानी है, शहरयार को उसकी रफ्तार से आगे बढ़ने दो। वो तुम्हारी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम लोग तो उत्तम सुर हो बेटा, और हम लोग बहुत नीचे के सुर हैं। ओ मेरे यारा मेरे हाथ देखो बेटा, उसका पीछा छोड़ दो, उसे अपने पाँव पे खड़ा होने दो। खुशियाँ तो सारियाँ होंगे ना जुदा, दिल का दिल से हुआ है अहद वफा। मेरे यारा तेरी यारियां दिल की वफा, मेरी खुशियां तू सारियां होंगे ना जुदा, दिल का दिल से हुआ है बेवफा। मुलाजिम हुसैन। जी सर।
जी सर। दादा कहाँ है? वो अंदर है जी। सामने ओ सारे तेरे उत्ते बारे, सामने ओ सारे तेरे उत्ते बारे, मत्थे दा ए टिक्का कहंदा, कन्ना दा भी झुमका कहंदा। दादा मुझे शादी करनी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ एक छोड़ चार चार कर भाई। आज मैंने तेरे माँ प्यो से भी यही बात की है कि अपने पुत्र के फर से सुबकदोश हो जाओ। है जी, मैं तो सवेरे से तुझे ढूंढ रहा था ये बताने के लिए कि मैंने तो लड़की भी देख ली है। मैंने भी देख लिया। अच्छा, किधर है? मरी। कौन? दुआ। कहाँ जा रहे हो? इधर आजा आजा। कम लेट्स सिट। आजा। सिट। कम सिट 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 सिट। चलो तुम फिर जीत गए दोस्त, तो कोई बात नहीं, तुम जरा रिलैक्स करो, मैं 2-3 राउंड लगा कर आता हूँ, ठीक है? जोरो, ए जोरो, जोरो, क्या कर रहे हो? ये ट्रैक ना इंसानों के लिए, कुत्तों के लिए नहीं। और तुम्हें मसला क्या है? हाँ, मेरे साथ जहाँ जाती हो वहाँ पहुँच जाते हो। पहले अपने दोस्तों को मेरे पीछे लगा दिया, अब ये कुत्ता। अब आगे तुमने क्या करना है? हाँ, किसको मेरे पीछे लगाओगे? कौन से गधे घोड़े कहाँ से लाओगे? तुम्हारा मसला क्या है? कौन हो तुम? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं जाता हूँ यहाँ से, रिलैक्स। तो फिर जाओ ना, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? गेट लॉस्ट। ओके, सॉरी। आजा आजा, कम ऑन जोरो। बदतमीज यार, क्या कर रहा है? सॉरी, कम ऑन। ये क्या किया तुमने? हाँ, कुछ पता भी है कि क्या सीन क्रिएट किया है? क्यों भाग रहे थे एक लड़की के पीछे? हाँ, क्यों डरा रहे थे उसे? ये क्या हो गया तुम्हें? ऐसी कौन सी जवानी चढ़ी है तुम पे? हाँ, कुत्ते बनो, इंसान मत बनो। हाँ, और अगर किसी को डराना था तो उससे क्यों, जिसे देखकर मैं खुद डर जाता हूँ। अगर मुझसे डरते ना तो अपने पालतू कुत्ते को मेरे पीछे ना लगाते। ऐसे कौन से सिंग लगे मेरे सर पर जो तुम मुझसे डरते हो? और अगर इतना ही डरते ना तो हर जगह मेरा पीछा ना करते, और इतना ही डरते तो यहाँ खड़े होकर इंतजार ना कर रहे होते, जा चुके होते। सॉरी, मैं एक्चुअली आपको सॉरी करने के लिए रुका हुआ था, आपका वेट कर रहा था। ये बंदा हुआ है ना? हाँ हाँ, वो बंदा। आप इजी हो जाए। और तुम भी इंसान हो जाओ प्लीज। मैं तुम्हारी बड़े पुप्पो की क्लास फेलो नहीं हूँ जो तुम मुझे आप जनाब कर रहे हो। अब आप ना कहना। वो सॉरी, मैं आप करने की आदत है, पहली मुलाकात में किसी को तू तड़ाक नहीं कर सकता। झूठ बोले कुत्ता काटे। पहली मुलाकात में तो तुमने तू तड़ाक क्या चटाक पटाक भी कर दिया था, थाने तक तो पहुंचा दिया था, याद है ना? हाँ, एक्चुअली मुझे मालूम नहीं वो उस दिन सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उस दिन के लिए मैं अभी तक बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। अब तुमने अपनी सॉरी की दुकान खोल ली है तो मैं भी अपना सॉरी का स्टॉल लगा लेती हूँ।
आई मीन आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही तुम्हें बोल दिया था। वो बात ये है ना कि मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। बचपन में एक बार मेरे पीछे लग गया था, तो अब उसके बाद से मैं टीवी पे भी कुत्ता देख लेती हूँ तो मुझे डर लगता है। वो जोरो को पता नहीं क्या हो गया, वो उसने पहले ऐसी हरकत कभी नहीं की है। ओह, इसका नाम जोरो है? हाँ। तो फिर तुम्हारा क्या? बजूका, जपाटा? वो सॉरी, मैं बताना भूल गया। मैं साथ हूँ। दुआ। चलो फिर मुलाकात होती है। क्या देख रहा है? पुत्र, अब जिद ना कर। अपने बुजुर्गों की सलाह पे हाँ कहने वालों कभी किसी मैदान में पीठ नहीं लगती। वो लड़की मेरी पसंद है और मैं अपनी पसंद की शादी करूंगा। शाहजैन, पसंद की शादी करने वाले कभी खुश नहीं रहे। जिसने पसंद की शादी की है हमेशा अपनी घर वाले के अंगूठे के नीचे दब के रहे। मैं दबने वालों में से नहीं हूं। पता है, मुझे पता है तू दबने वाला नहीं है, मगर मेरी बात की तह तक नहीं पहुंच रहा है। उस शहर की लड़की हमारे इलाके में नहीं चल सकती है। ओ मुलाजिम हुसैन। जी मलक जी। ओ मलक करामत का कुत्ता पिछले साल कैसे मर गया था? वो सर्दियों की पैदावार थी जी, लेकिन गर्मियों की मार ना सह पाया। देखा फिर, अंगलस्तान से लेकर आया था मलक करामत, बहुत शौक से, पसंद आ गया था उसे। एसी वाली कोठी में रहता था, 3 मुलाजिम थे उसकी खिदमत करने वाले, पर गर्मी नहीं बेचारे से बर्दाश्त हुई। हाँ, मर गया बेचारा। आगे तेरी मर्जी। ये काम आप मुझ पे छोड़ दें कि उसे अपने इलाके का आदी कैसे करना है। इंसान और कुत्ते में जमीन आसमान का फर्क होता है दादा। आप उसके घर मेरा रिश्ता लेके जाएं, बात की बाद में देखी जाएगी। रिश्ते करना और रिश्ते जोड़ना औरतों का काम होता है, भेज दे अपनी माँ को। अम्मा के साथ आप और अब्बा को भी जाना होगा, आप यूं पीछे नहीं हट सकते। वो पीछे किधर हट रहा हूं मैं? बस तुझे छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब अपनों में एक लड़की बैठी है तो फिर तुझे गैरों में जाने की क्या जरूरत है? इसलिए कि ये मेरी गैरत का मामला है। पुत्र, औरत को गैरत का मामला बनाने वालों की अखीर मैंने बहुत बुरी देखी है। गैरत के नाम पर कत्ल होते भी देखे, कत्ल करते हुए भी देखा है। काश ये तेरी गैरत का मामला ना होता, पुत्र, मोहब्बत का मामला होता।